गाजा पट्टी में इजरायली सेना के जमीनी हमले और हवाई बम हमले लगातार जारी हैं। बीते 24 घंटे में आईडीएफ ने गाजा में जगह जगह पर एयर स्ट्राइक्स की हैं। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। इजरायली सेना ने एक महीने से जारी हमलों में गाजा को तहस नहस कर दिया है। पिछले 24 घंटे में आईडीएफ ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के पास कई हवाई हमले किए। हमले के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे आसमान में काला धुआं छाया नजर आ रहा है। आईडीएफ की लगातार बमबारी के बाद गाजा का ज्यादातर हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। वहीं आईडीएफ के हमलों में गाजा के आम नागरिकों की मौत की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इजराइल की सेना हमास का नामो निशान मिटाने के मिशन में जुटी हुई है। बिल्कुल, और अब आईडीएफ गाजा के बीचों बीच पहुंच गई है। हमास के खिलाफ बैटल ग्राउंड में इजराइल के ऑपरेशन का राउंड 3 जारी है। हमास के संपूर्ण विनाश के मकसद के साथ नेतन्याहू की फौज गाजा पर ताबड़तोड़ बारूद बरसा रही है। बीते 24 घंटे के दौरान हमास के ठिकानों पर इजराइल डिफेंस फोर्स ने सैकड़ों दफा स्ट्राइक की है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब इजराइल इस युद्ध को जीतने के लिए कितनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं अब ये दावा भी किया गया है कि सेंट्रल गाजा के इलाके में इजराइल डिफेंस फोर्स का कब्जा हो चुका है। वहीं गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। आईडीएफ ने 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में हमास के 14,000 ठिकानों को नष्ट कर दिया है। गाजा में हमास के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी जारी है। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमलों का इजराइल ने जोरदार पलटवार किया और इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के मिलिट्री ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे इजराइल के फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह के सैन्य अड्डों को मलबे में तब्दील कर दिया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना जोरदार हमले कर रही है। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई का एक नया वीडियो सामने आया, देखिए। हमास हो या हिजबुल्लाह, जो भी इजराइल पर हमला करेगा वो नहीं बचेगा। ये तस्वीरें हैं दक्षिण लेबनान की, जहां इजराइल की गोलाबारी के बाद सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आईडीएफ की भीषण गोलाबारी के बाद हिजबुल्लाह के कई ठिकाने नष्ट हो गए। इजराइल हमास जंग में हिजबुल्लाह भी शुरुआत से एक्टिव है, जिसको इजरायली सैनिक जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। आईडीएफ के मुताबिक इजराइल के लिए हिजबुल्लाह एक बड़ा खतरा है, जिसके पास 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं। तो इजरायली सेना ने हमास के खात्मे का संकल्प ले लिया है, जिसके लिए आईडीएफ चुन चुनकर हमास के ठिकानों को लगातार अपना निशाना बना रही है। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद से इजरायली सेना के गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब आईडीएफ ने एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में इजरायली सैनिक गाजा पट्टी में मौजूद हमास की सुरंगों को निशाना बना रही है। हमास ने गाजा में सुरंगों का जाल बनाया हुआ है, जिनको खत्म करना आईडीएफ के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि नेतन्याहू का प्रण पूरा करके ही इजरायली सेना रुकेगी। यमन में मौजूद आतंकी संगठन हूती ने इजराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और इसका एक वीडियो भी सामने आया। हम आपको दिखाते हैं, वीडियो देखिए अगली रिपोर्ट में। इजराइल हमास जंग को 33 दिन पूरे हो चुके हैं। गाजा से हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती, तीनों आतंकी संगठन मिलकर इजराइल पर हमले कर रहे हैं। ये तस्वीरें ड्रोन हमलों की हैं, जो आतंकी संगठन हूती ने इजराइल पर किए हैं। अब ये तस्वीरें देखिए कैसे बैलिस्टिक मिसाइल यमन से इजराइल पर दागे जा रहे हैं। जाहिर है, जैसे हमास हिजबुल्लाह पर इजराइल प्रहार कर रहा है, वैसे ही यमन भी इजरायली जवाबी कार्रवाई करेगा। तो हमास के आतंकी इजराइल की सेना पर लगातार अटैक्स कर रहे हैं। हमास ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें आतंकवादी इजरायली सेना पर मोटार के गोले दाग रहे हैं। पूरी खबर देखिए 30 सेकंड में। इजराइल हमास जंग हर दिन के साथ और भीषण होती जा रही है। हमास के आतंकी नॉनस्टॉप आईडीएफ पर हमले कर रहे हैं। चलिए अब आपको हमास के आतंकियों के मंसूबे भी दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे आतंकी बंकरों से ताबड़तोड़ अंदाज में मोर्टार दाग रहे हैं। जाहिर है, अभी जंग जारी है और हमास के आतंकियों के विनाश का संकल्प आईडीएफ ने लिया है।
दिवाली से पहले रामनगरी अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गई है। बिल्कुल, और इस साल होने वाले दीपोत्सव के लिए खास तैयारियां की जा रही है, आप भी देखिए। भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों पर है। सड़कों, चौराहों, फव्वारों पर खास लाइटिंग की गई है, जिसके बाद रामनगरी का हर कोना चमक रहा है। तस्वीरों में आप रौनक देख सकते हैं, चाहे वो लता मंगेशकर चौराहा हो या सरयू पुल। वहीं दीपोत्सव के लिए भी तैयारी चल रही है और इस बार दीपोत्सव में नया रिकॉर्ड कायम होगा और 25 लाख दीपक जलाए जाएंगे। हर घाट पर 63,000 दीपक जलाए जाएंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान के नागौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रथ करंट की चपेट में आने से बाल बाल बच गया और बड़ा हादसा होते होते टल गया। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह के नागौर दौरे के दौरान उनके रथ का ऊपरी हिस्सा बिजली के तार से टकरा गया, जिसके बाद रथ के ऊपरी हिस्से से चिंगारी निकली और बिजली का तार टूटकर गिर गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, जिसके बाद शाह दूसरे वाहन से चले गए और फिर रैली को संबोधित किया। खबर कोलंबिया से, जहां पर समुद्र से 315 साल पुराना एक जहाज निकाला जाएगा। कहा जा रहा है कि जहाज में 1.66 लाख करोड़ का 200 टन खजाना है। पूरी रिपोर्ट देखिए 30 सेकंड में। कोलंबिया 17वीं शताब्दी में समुद्र में डूबे एक जहाज के मलबे को निकालने जा रहा है। माना जा रहा है कि मलबे में 200 टन सोना, चांदी और पन्ना है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर है। समुद्र में डूबे खजाने को निकालने के लिए कोलंबिया सरकार ने एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की है। जहाज के मलबे को खजाने की वजह से जहाजों के मलबे की पवित्र कब्र कहा जाता है। वहीं जहाज के मलबे को लेकर स्पेन, कोलंबिया और बोलीविया के कहारा समुदाय के लोगों के बीच विवाद है। और आदित्य L1 ने अपनी यात्रा में एक और सफलता हासिल कर ली है। वाकई में इसरो ने बताया कि आदित्य L1 के जो पायलट हैं हीलियोस ने सौर ज्वालाओं की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक कैप्चर की। आदित्य L1 ने सोलर फ्लेयर्स की अपनी पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक कैप्चर की है, जो इस बात का संकेत है कि मिशन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसरो ने कहा कि 29 अक्टूबर से पहले ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पर हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने सोलर फ्लेयर्स के इम्पल्सिव फेज को रिकॉर्ड किया है। सौर प्रज्वाल का मतलब सौर वातावरण का अचानक चमकना है। Z News।